माशाअल्लाह जी, अल्लाह कबूल फरमाए। आप थक तो नहीं गए? ये तो कुर्सी एक दफ़ा बड़े ही तवज्जो के साथ सिर्फ 5 मिनट अल्लाह का जिक्र कर लें, लेकिन कोशिश किया करें कि जब भी जो लोग अज़कार करते हैं या जिक्र की महफिलें सजाते हैं या घर में जिक्र खफी करते हैं, वो कोशिश किया करें कि इस जिक्र की महबूबियत में अपने आप को गुम कर लें। जब तक आप गुम नहीं होंगे तब तक आप अपना रास्ता नहीं पाओगे। रास्ता पाने के लिए गुम होना ज़रूरी है, मरने से पहले मरना ज़रूरी है, उसकी मशक़ें करना ज़रूरी है। नींद की मशक रब ने इसीलिए दी है। ये नींद की मशक असल में आपको मौत का दर्स देती है। एक हालत है जो आप पर 8 घंटे या 6 घंटे या 10 घंटे तारी होती है, जिसमें आप ज़ाहिर तो सांस चल रही होती है लेकिन होते मुर्दा ही की तरह है। ये रब आपको मशक करवा रहा होता है कि देख, कभी मेरे जिक्र में भी इस तरह गुम हो ना, जिस तरह तो रात को नींद में 8 घंटे 7 घंटे गुम होता है। सवाब के लिए जिक्र, सवाब की नीयत भी निकाल दो, लेकिन इस जिक्र में अपनी ज़ात को गुम करना, जब गुम करना सीखोगे तो फिर ज़ात को फना करना सीखोगे। और जब तक अपनी ज़ात को फना करके दूसरे की ज़ात में दाखिल ना हो तब तक दीन की, कुरान की, नमाज की हलावत नहीं मिलती। कुछ असूल हैं जो तरीक़त वालों ने बनाए हुए हैं और ये असूल भी शरीयत के मुताबिक ही होते हैं, शरीयत से बाहर नहीं होते हैं। लेकिन खुदारा आज आपको एक रिक्वेस्ट सबसे कर रहा हूँ कि आप जो भी जिक्र करो, जो भी है, लेकिन उसमें गुम होना सीखो। ऐसी कैफियत आप पर तारी हो कि आपको अपनी खबर ना रहे। जब तक आपकी अपनी शनाख्त, अपनी खबर, अपने आप को आपने गुम ना किया तब तक जो आपके अंदर गुम है वो आपको वो नहीं। हमारे अंदर एक बड़ी पाकीज़ा ज़ात छुपी हुई है। बाबा बुल्ले शाह की इन्हीं अल्फाज से मैं शुरू करता हूँ। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, जे मैं तेनों अंदर वेखा तो बाहर कौन नमाना हो, जे मैं तेनों अंदर वेखा तो बाहर कौन नमाना हो, तो जे मैं तेनों बाहर वेखा तो अंदर कौन डिठाना। हम मज़े लेके शेर पढ़ लेते। मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया था कि ज़ौक़ सभी ले रहे थे, लेकिन उस शेर की तह तक चंद लोगों के सिवा कोई नहीं जा सकता। अल्लाह करे ज़ौक़ के साथ हम देखें। बाबा गोलड़ा शरीफ पीर मेहर अली रहमतुल्लाह अलैह ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अशार कहे थे ना, तो उन्होंने देख के कहे थे। कुछ शायर ऐसे हैं जो आपको देख के तो फिर लिखते हैं। आपके पीरो मुर्शद से अर्ज करते हैं जाके, हुजूर मैं दीदार मुस्तफ़ा चाहता हूँ। मैं दीदार मुर्शद कामिल भी उस वक़्त किसी ख़ास ही कैफियत में थे। जब मरीद को देखा कि ये तड़पे मुस्तफ़ा लेके आया है तो कहते हैं ठीक है बेटा, उसके लिए नमाज इशा छोड़नी पड़ेगी। नमाज इशा पक्के नमाजी हैं, पक्के नमाजी से नमाज छोड़नी बड़ी मुश्किल होती है। फिर वली भी हो, साथ वलायत के मनसब पर भी फायज हो,
जो कह रहा है वो भी वलायत के मनसब पर फायज है, जिसको कहा जा रहा है वो भी वलायत के मनसब पर फायज है। दीदार मुस्तफ़ा चाहते हैं और मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक को छोड़ने का हुक्म दे रहे हैं। बड़ी अजीब सी कैफियत में वहाँ अब आगे से ज़बान भी नहीं कि ये जा भी नहीं थे बोलन दी, खामोश हैं, कहते हैं ठीक है, ये कह के घर चले जाते हैं। इशा का वक्त आता है, मौज़िन अज़ान देता है, अल्लाह अकबर की सदा कानों में गूंजती है, अंदर हलचल मच जाती है। अब मैं क्या करूं? एक तरफ हुक्म है ना पढ़ने का, एक तरफ हुक्म है पढ़ने का। कुछ 10-15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे इसी सोच में कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर दिल में ख्याल आया कि यूं करते हैं कि सुन्नतें छोड़ देते हैं, फर्ज पढ़ लेते हैं। अपने बाबा जी की बात यूं पूरी कर लेते हैं कि सुनते छोड़ देते हैं, फर्ज पढ़ लेते हैं। ये ख्याल आया तो आपने फर्ज पढ़ ली, आंख लग गई। अभी आंख लगी है तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। जब ज़ियारत हुई तो फरमाया, ओ मेहर अली, क्या मुझसे प्यार नहीं था? मुझसे प्यार नहीं था? तू सुनते छोड़ दी तूने। ये आमने सामने बातें, दो तीन बातें हैं कि मुझसे प्यार नहीं था। रोते हुए आंख खुली, इधर आंख खुली दूसरे दिन, और अंदर खुशी भी है और अंदर गमी भी है। ज़ियारत हुई, इससे खुश हैं। आपने फरमाया प्यार नहीं, और मुर्शिद के एक बात नहीं मानी, उसका दुख भी है। अब गए हैं तो आप देख के फरमाते हो, मेहर अली बेशक तू पास हो गया, लेकिन मेरे कागज़ों में रह गया, मेरे कागज़ों में तू रह गया। फरमाया समझ नहीं लगी। फरमाया अगर तू अमल कर लेता तो समझ आता। ये वो बातें हैं जो खासों के आगे कही जाती हैं, आमों के आगे नहीं कही जाती। आमों में फिरकाबाजी होती है, तफरकेबाजी होती है, खासों में कुछ और ही होता है। एवं नहीं सी क्या खासा दी गल आमा अगे नहीं करनी मुनासिब, मिठी खीर पका मुहम्मद ते कुत्तियां अगे था। अब फरमाते हैं कि बेटा मैंने तुझे फर्ज नमाज से कहा था ना पढ़, मैं चाहता था तू नमाज फर्ज ना पढ़े, तेरी आंख लगे खुद रब तुझे कहे और मुझसे प्यार नहीं है, नमाज छोड़ के बैठा हुआ है। और तू तो मुस्तफ़ा के लिए आया, मैं तो कहा था मुस्तफ़ा भी मिले, खुदा भी मिले तुझे, और आज ही रात मिले तुझे। मैं तो तुझे मिराज कराने के चक्कर में था, लेकिन तू मेरी रमज ना समझ सका, तू मेरी रमज तू ना समझ सका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जे मैं तेनू अंदर वेखा तो बाहर कौन नमाना हूँ, तो जे मैं तेनू बाहर वेखा तो अंदर कौन डिठाना हूँ। तकरीरें बड़ी आप सुनते हैं, बयानात आप बड़े सुनते हैं। वो शाह साहब चले गए, वो मिन्हाजुल हसन शाह साहब नाराज तो नहीं हो गए कि? कोई बात नहीं, चले। अब उन्हीं की बात को मैं लेके थोड़ा सा आगे चलता हूँ। उन्होंने तसव्वुफ की बात करके थे, तसव्वुफ की बात मैं आपको बताता चलूँ, समझाता चलूँ, शायद कि आपके दिल में उतर जाए ये बात। नमाज से पहले एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग नमाज में सुरूर चाहते हो, नमाज में हिलम चाहते हो, नमाज में मेराज चाहते हो, मोमन की मेराज नमाज में है, और दिन में 5 वक्त मेराज उसको हो सकती है।
तो क्या करना है, आपकी कैफियत ये होनी चाहिए, क्योंकि आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब हम पढ़ते हैं तो आपसे सबसे पहले तो रजीम शैतान को आपसे दूर कर दिया जाता है। रजीम शैतान जो रांधा हुआ हो, जिसको बारगाह खुदाबंदी से निकाल दिया गया हो, बड़ा शैतान सबसे, उसको निकाल दिया जाता है। जब इस शैतान को आपसे दूर कर दिया जाए तो छोटे तो ऑटोमेटिकली चले गए, उसके चीले भी चले गए। सरदार चला गया तो फिर उसके चीले कहाँ रहेंगे, फिर वो भी चले गए। लेकिन बात यह कि जब हम पढ़ते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तो जाना तो बड़े शैतान को चाहिए। मज़े की बात यह है कि कसम पैदा करने वाले की छोटे शैतान हमारे और करीब हो जाते हैं। ये तसव्वुफ़ की पहली सीढ़ी है जो मैं आपको बताने लगा। इसकी नमाज पहली सीढ़ी नहीं है। औज़ बिल्लाहि कुरान पढ़ने से पहले औज़ बिल्लाहि सीढ़ी पढ़ाई जाती है। अक्सर लोग मुझसे ना अमाल की और अज़कार की और इसमें अल्लाह की ज़कात अदा करवाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई शख्स और ये ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी मकसद के लिए ज़कात अदा करें, हम सबको ज़कात अदा करनी चाहिए। ये ज़कात पैसों वाली ज़कात नहीं है, कहीं ये ना समझ लीजिएगा कि पता नहीं पैसों वाली ज़कात नहीं है। ये सूफिया किराम ने की तादाद मुकर्रर की हुई है उस इस्म की तासीर आपके अंदर पैदा करने के लिए और आपको इस काबिल करने के लिए कि आप उस इस्म को उसके पहली सीढ़ी के मुताबिक कर पढ़ सकें, ताकि आपको उसके जो फयूज़ हैं वो मिल जाए। सहाबा किराम को इसकी ज़रूरत नहीं थी। सहाबा किराम को इसकी ज़रूरत ले यार तो सब शुरू हो गया। सहाबा किराम को इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि वो निगाह मुस्तफ़ा से डायरेक्ट वो फैज़ लेते थे। निगाह मुस्तफ़ा की ये खासियत है कि वहाँ से जो फैज़ मिलता है उसको ये ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं रहती। एक शख्स 1 करोड़ दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद जिस मुकाम पर पहुँचता है, निगाह नबूवत एक नज़र में उसको ला के उस मुकाम पर खड़ा कर देती। इसीलिए सहाबा किराम एक दफ़ा पढ़ते थे, एक दफ़ा पढ़ते थे और हर किस्म के शैतान पर हावी हो जाते। इसीलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के समंदर में पानी में पाँव रखते थे तो पानी जगह छोड़ देते थे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई अल्लाह का वली किसी इस्म या पूरे कुरान पर पूरा अबू रखता हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी वली हैं। मैं एक नुक्ते पे आप सबको लेके आना चाहता हूँ। अगर हम आ गए तो हो सकता है हम सबकी जुस्तजू हो जाए कि हम अपने आप को दुरुस्त कर लें। ये ज़रूरी नहीं है। एक अल्लाह का वली सफ़र करते करते हज के लिए निकला हुआ है, साथ में 2, 4, 10 उसके अपने कुछ मुरीद हैं, हल्का बाप के कुछ लोग साथ हैं, उसके सफ़र पे जा रहा है। हम लोग बैत भी जो होते हैं ना, तो बैत में होने भी अपनी अपनी दुनियावी मुरादें रखते हैं, क्योंकि हमें अगली बात का पता ही नहीं होता। और जिससे हो रहे होते हैं वो भी निकलता है उनके मेरे को तादाद थोड़ी बढ़े ना, मेरा तो खाता सीधा हो ना उनके जरा पता उसको भी नहीं होता कि बैत कर क्या रहे हैं। बात क्या हो रही थी? एक नहीं नुक्ते पे लेके आना है। वो 7-8 दरवेश जा रहे हैं ना, आपकी तवज्जो किधर है? मैं तो आपकी तवज्जो के लिए पूछ रहा हूँ ना कि किधर तवज्जो, आपको पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। ध्यान मेरी तरफ दें ज़रूर, मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं है आपका, तो आप नमाज कैसे सीधी करोगे आपने? 7-8 दरवेश जा रहे हैं। एक उनमें उनका बड़ा दरवेश है,
वो जा रहे हैं, रास्ते में वज़ू करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ गई। अब पानी दस्तयाब नहीं है। दूर थोड़े से फासले पर उनको कुछ जानवर नज़र आए, आसमान पर कुछ परिंदे नज़र आए, तो कहा नहीं पानी है। जहाँ पर जानवर नज़र आए उसी तरफ रुख कर दिया। थोड़ा करीब गए तो देखा गया कि लड़की बकरियां चरा रही है। लड़की की उम्र होगी 15 साल या 14 साल। छोटी बच्ची, छोटी सी उम्र की बच्ची एक बकरियां चरा रही है। उसको करीब जाके पूछते हैं, बेटे यहाँ पर पानी मिल जाएगा? वो बुज़ुर्गों को बड़े गौर से देखती है, तो देख के कहती है, आप लोगों को पानी चाहिए? आप शक्ल से तो बड़े दरवेश लगते हैं, मेरी नज़र कह रही है कि आप छोटी हस्ती, तो आप पानी के लिए यहाँ आए हैं? चाहिए तो था कि पानी आपके पास चला जाता, तो आप पानी के लिए यहाँ आए। क्या बेटा मैं समझा नहीं। मैं मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ती पानी की। तो फरमाया क्या करती हूँ फिर जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है? तो फरमाते हो जहाँ खड़ी होती हूँ मैं वहीं से पानी ले लेती हूँ। कहा कैसे? हाथ में छड़ी पकड़ी जो बकरियों को चलाने के लिए, उसका ज़मीन पे मारा। मारने के बाद जब छड़ी वापस निकाली तो वहां से चश्मा ऊपर पड़ा। तो कहते हैं बेटा क्या पड़ा इसमें? आपने फरमाया आपके पास कोई हाफिज नहीं है? कहा ये सारे ही हाफिज हैं। फरमाया इनमें किसी को सूरह यासीन नहीं आती है? कहा ये जिसको हाफिज है सूरह यासीन भी तो आती है ना। क्या सूरह यासीन का पहला लफ्ज यासीन नहीं आता? क्या बेटा जिस तरह तू पढ़ती है इस तरह आता होता तो तेरे पास क्यों आते? तो तू बता ना कैसे पढ़ा तूने? कहती नहीं ये मैं बगैर अपने मुर्शिद के पूछे आपको। तो कहा बेटा फिर हम तो अब नहीं जाएंगे, अब तो यहीं बैठे हैं, या हमें मुर्शिद के पास ले चल या तू पूछ के आए। आजकल क्या होता था, कहता हो मैं एडा वड्डा मैं जावा या मैं किसी दूजे को कोई सबक पूछा। लेकिन दरवेश था ना, सही दरवेश था। कहता बेटा या तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो तू जा, तो या फिर हमें भी लेके पास चले जा। कहती नहीं इसकी भी परमिशन लूँगी कि आपको भी लेके जाना कि नहीं लेके जाना। ताबियादारी है ना, ताबियादारी पहले, बाकी बातें सारी बाद में। वो बाकी हुई है पास ही कहीं बाबा जी का डेरा था। बाबा जी से कहते बाबा जी ऐसे ऐसे वो आए हैं तो उनको बता दूं? बाबा जी मुस्कुरा के कहते हैं तो बेटा बता दो। फिर वो वापस आती है, कहती कौन सीखना चाहता है आप में से? किसी एक को मेरे करीब कर दो। एक हाफिज साहब जो सबसे तगड़े हाफिज साहब थे ना, जिनको कहते हैं कि बड़ा अच्छा कुरान याद है, उनको कहा चल बेटा तू अकेला। वो कहते हैं बेटा जी मुझे बताएं। उस बच्ची ने फैस ट्रांसफर भी होता है और ये आमलीयत में भी चलता है। उस बच्ची ने सिर्फ यासीन वल कुरान अल हकीम नहीं पढ़ा, सिर्फ यासीन का अमल दिया। लफ्ज़ यासीन, यासीन या नून, इन 4 हरूफ का एक अमल दिया। अमल दे के कहा जी आप खुद छड़ी मारे ना, जहां छड़ी मारेंगे वही तालाब लग जाएगा पानी का। मैं कहने का मतलब ये था कि ज़रूरी नहीं होता कि हर वली के पास कुरान का हर हरफ का फैज़ हो। ये भी ज़रूरी नहीं होता कि कोई वली हो और उसके पास पूरे कुरान के तमाम हरूफ का फैज़ ना हो, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो 9 लाख हज़ार भी बच्चा, यही उम्र, ये छोटी उम्र बड़ी जालिम उम्र होती है, इसलिए इस उम्र में अपने बच्चों को बचा लो। शैतानियत में भी ये सबसे आगे होती है और रहमानियत में भी ये सबसे आगे होती है। तो छोटा बच्चा आया, बाबा जी मुरीद कर लो। बाबा जी ने यूं आंख भर के देखा ना, तो कहा जल्दी कर।
हाथों में हाथ लिया उसको। अब हाथों में हाथ लेके कहते हैं ठीक है बेटा, अब तूने कुछ भी नहीं करना, मदरसे में बैठा रहे, जब तुझे पढ़ाना होगा ना पढ़ा लेंगे, काम काज तूने कोई नहीं करना। अब दूसरे जो शागिर्द थे ना, जो दूसरे पढ़ने वाले थे, बच्चे आपस में होंगे पूरे ही नहीं, कारी साहब तो समझ घट नहीं की थी। अब उन्होंने कहा यार साढ़े को इन्ने काम तो इन्हें वेलियां पाते हैं। एक दिन सारे सलाह की ये को काम किमें लई, ये को काम किमें लई। उन्होंने कहा कि अगड़ा औखा काम है, एक ने मशवरा दिता वैसे कारी साहब वर्गा बंदा, इन्होंने कहा लै सवेरे जा सारे इकट्ठे होकर कहने कि लै पीरां दा हुक्म है जा जंगल लकड़ियां कट के लिया। एक दिन जाएगा लग समझ आएगी, ये छोटी उम्र है किनिया लकड़ियां कटेगा। तो नाल इन्हें तोड़ देने, बकरी दे के तोड़ देने, नाल इन्होंने बकरी भी चुरवा के लै गया। बकरी एक उन्होंने बांधी थी, एक बकरी दी, उन्होंने कहा लै पीरां दा हुक्म है जा जाके लकड़ियां कट के लिया, तो नाल बकरी लै जाए भी कोई घास घूस चार लै। वो फौरन उठे हैं, मुझे हुक्म दिया उन्होंने फौरन बकरी पकड़ी, ना वो देखा ना ताओ देखा, ना सीधे जंगल की तरफ बकरी को एक जगह पे बांधा। हम लोगों को तनकीद से फुर्सत मिले तो फिर है ना, बकरी को बांधा और बांधने के बाद खुद लकड़ियां काटने लग गए। छोटी उम्र थी, जितनी काट सके लकड़ियां काटी, इकट्ठी की। जब इकट्ठी की तो अब बकरी की तरफ जाने लगे। बकरी की तरफ एक शेर साहब आए, उन्होंने देखा माल कूला है, बज्जा है, चलो कम बहा दीजिए। शेर साहब आए, उन्होंने बकरी को हड़प कर लिया। अब उधर बच्चे ने जब लकड़ियां काट ली, काटने के बाद जिस समय थकावट महसूस हुई तो एक सूखे दरख्त के नीचे, ये निशानी होती है बुजुर्गों की, इनके दरख्त सूखे ही होते हैं, नबूवत के दरख्त भी सूखे ही होते हैं। उमर फारूक भी ईंटों के ऊपर सोया करते थे जब थक जाया करते थे। एक सूखा सा दरख्त, उसके नीचे एक पत्थर सराने रखा, लेट गए, आंख लग गई। और जानवरों को पहचान होती है वलायत। शेर ने जब देखा, बच्चे की पेशानी देखी तो वहीं बैठ गए। उनको मैं क्या कर बैठा, ये तो मादरजात वली, पैदाइशी वली है, इसकी बकरी को मैंने हाथ से साफ कर दिया, मैं भाग भी जाऊं तो ये पकड़ लेगा। वो वहीं का वहीं बैठ गया। बच्चे की आंख खुली, इधर देखा, बकरी को पास देखा तो वहाँ हड्डियाँ पड़ी हैं, कुछ खून बिखरा हुआ है, कुछ थोड़ा सा जिस्म का हिस्सा बिखरा हुआ है। अब बकरी को ढूंढने के लिए निगाह दौड़ाई तो साथ ही शेर भी बैठा हुआ है, निगाह झुकाई हुई है। अब होना तो ये चाहिए था, अगर ये बच्चा था तो डर जाता, लेकिन बच्चा नहीं था, कुछ और था। शेर को मुखातब होकर कहता तेरा काम है। वो रस्सी बकरी वाली खोल के शेर के गले में बढ़ा डालता है, वो लकड़ियां शेर के कमर के ऊपर बांधता है और कहता चल। बेशक वली था लेकिन उम्र का तो भाई बच्चा ही था ना, उनके इंज ही थे। और उसको ला के कहाँ बांधा, जहां पर भैंसें, गायें, भैंसें और भी बांधी थी वहां पर बांध दी। और जिस रास्ते से आया वहां पर भी लोग भाग रहे हैं, वो शेर आ गया, शेर आ गया। और अब अंदर पहुंचने से पहले पीर साहब को इतला पहुंच चुकी है कि जनाब मेरा मुरीद इस तरह का कोई काम करके आ रहा है। और जब बांध दिया उसको आगे तो बुलाते हैं आप कहते हैं तेनू किने भेजा जंगल, हजूर आपका हुक्म था, तेनू किने किया है जी फलाने ने किया है। मैं कहा बुलाओ उसको बुलाया गया, उससे पूछा, उसने कहा की करते सारा दिन साढ़े को काम कराते थे, कदे मदरसे की टायलेट तो आओ, कदे मदरसा तो आओ, कदे मस्जिद तो आओ, सारा दिन तो साढ़े को कराते थे, ये कुछ नहीं कराते। असी क्या चल फिर अज इनू तुहाडा नाम लिया। अब वहाँ पर बुजुर्गों ने एक बात कही थी, असी फटाफट असी फूक मार दो। फूकों के लिए नहीं आपको पैदा किया गया, लेकिन फूक में भी असर नहीं है हमारे, फिर भी हम फूकों पे। अब बाबा जी ने जब ये बात देखी तो बच्चों को बुला कहते हैं देखो आप लोगों की जो लकड़ियां हैं ना वो है गीली, वो सुखाई जा रही है, उनको खुश्क किया जा रहा है। ये आया था पीछे से खुश्क लकड़ी लेके, इसको तो एक तीली की जरूरत है, हल्की सी आग देनी है तो
जला, खुद भी जल जाएगा, अगली अगली चीज़ भी जला देगा। इसको तो इसलिए तरीके से रखना था, तब उसका रिजल्ट देख लिया ना इसको। अब उसको कहते हैं मैं तुझे अपने पास रख नहीं सकता, अब तू जाएगा अगले का, लेकिन उससे पहले तू जो लेने आया वो देने के लिए एक वजीफा है मेरा छोटा सा। ये वजीफे औलिया कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है जो हमारे पास हम तक पहुँचे हैं। जो इनकी कदर नहीं करता वो अपनी भी कदर नहीं करता। फरमाया एक वजीफा कुरान की एक आयत दी, कहा जाओ हाफिज साहब इसका जाके 9,00,000 दफ़ा, आप तो 1,00,000 बार के अंदर लाख बार क्यों पढ़ाएंगे, 9,00,000 दफ़ा इसको पढ़ के आ जाओ तो मैं खिलाफत मसनद दे के तुझे कोई इलाका सौंप दूँ। बच्चा चला गया, रास्ते में कुरान की आयत भूल गई, जो आयत बताई थी ये पढ़ो। समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, हो सकता है सलामुन कौलुम रब्बिर रहीम कहा हो सकता है वजाल नमी बैन अयदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम कहा हो सकता है अलिफ लाम मीम ही कहा, लेकिन ये भूल गए कि कौन सी आयत। दिल में ख्याल आया कुरान तो आंदा है ना, वापस जाएंगे कहेंगे किंजदा बंदा है, एक आयत नहीं याद रख सकिया तो हाफिज किंजदा है। फिर हम नाराज भी होंगे, गुस्सा भी चढ़ेगा, यार बेहतर है कि मैनू भी शर्मसारी होएगी, पूरा कुरान ही पढ़ देना। अब टाइम तो लगना था, पानी में खड़े हो गए, अज कोई पानी पैर रख के अल्लाह का किस्म पढ़ लिया तो साढ़े तो फतवियां के बछाड़ आ जाते, ओए पता नहीं केड़ा इलम पढ़ते। पूरा कुरान 9,00,000 दफ़ा पढ़ के पता नहीं कितने साल लगे। अब मुझे सरवाया देर हुई, पढ़े हुए सालों का नहीं पता। पढ़ के जब वापस आए तो हालत बदली हुई, चेहरे के रंग बदले हुए, खून की कमी भी तारी है, कमज़ोरी भी तारी है, लेकिन अंदर झांका तो नूर ही नूर है। तो मुस्कुरा के फरमाते हैं पता तो था ना जहाँ से जो करके आ गया। तो मुस्कुरा के फरमाते हैं पुत्र इन्नी देर लाए हैं, इन्नी देर तो नहीं लगती। तो रो के फरमाते हैं बाबा जी मुझे आयत भूल गई थी, क्या करता, शर्म आती थी वापस आते वक्त मैं पूरा कुरान पढ़ा। कहा कितनी दफ़ा, कहा जितनी दफ़ा कहा था। कहा कितनी दफ़ा, कहा जितनी दफ़ा कहा था। और ज़ुबान से तो कहे ना कितनी दफ़ा, कहा जी 9,00,000 दफ़ा। कहने की देर थी, कहते हैं जा आज के बाद तू 9,00,000 भी है, तेरा नाम किताबों से मिट जाएगा, लोग तुझे 9,00,000 से याद करेंगे। जा जहां निगाह उठाएगा, जिस नियत से उठाएगा ऐसा हो के जाएगा। अब अपने ईमान से बताओ कि आप भी अपने पीरों के पास ऐसा कोई फैसले नहीं जाते हो? क्योंकि हम भी नहीं जाते तो फिर हमारे पीरों के पास भी ऐसी चीज नहीं आती। शागिर्द लायक होना तो उस्ताद को भी पढ़ के आना पड़ता। क्या ख्याल, अगर शागिर्द लायक होना तो उस्ताद को भी अपना जो बच्चे को पढ़ाना है ना वो पढ़ के आएगा कि भाई वो बच्चा लायक है कि सवाल ऐसा ना कर दे जरा मैनू भुल गया हो, तो वो भी तैयारी करके आता है। तो जो शागिर्दी सारी इल्ला माशाअल्लाह कहना अल्लाह करके झूठ ही होए उत्थे जाके भी नमाज पढ़नी पवे तो पीर साहब भी कहना ठीक है पुत्रो आओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत कामिल अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये वो तस्बीह है, ये वो जिक्र है जो आपको शैतानों से दूर करता है। जब आपसे शैतान दूर होता है तो फिर अगला हुक्म आता है। हम शैतान को पास रख के अगला हुक्म पढ़ रहे होते हैं। हुक्म होता है पहले शैतान को हटा दो। शाह साहब यही कह रहे थे नहीं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह में चला जा, अपने पास से तमाम शैतान को दूर कर ले। अगर तेरी ज़बान की तासीर नहीं है तो फिर इसकी ज़कात दे ना। पहले तू इसकी ज़कात देगा तो इसकी ज़कात देने के बाद ये इसम तेरे अंदर से गलाजत हटाएगी, ये इसम तेरे बातन को नूर देगा, ये इसम तेरे बातन को सीधा रास्ता देगा। जब इसके पढ़ने के बाद तेरे बातन के अंदर नूर पैदा होगा, सीधा रास्ता मिलेगा, तो फिर अगले सबक का, जिस तरह इमाम गजाली के एक शागिर्द था ना, उसने को खत लिखा कि हुजूर मुझे कुछ अच्छी बातें 2-3 लिख के भेज दें आपने।
उसको एक ख़त में इसके जवाब में 2-3 अच्छी अशार लिख के भेज दिए। कुछ वक्त गुजरा, उसने लिखा हुजूर मैंने पढ़ा बड़े प्यारे हैं, अब कुछ और भेज दिए। आपने वापस जवाब भेजा, जो पहले भेजे थे उसको समझ के अमल किया? कहने लगा नहीं। तो फरमाया फिर मेरे पास अगला दर्स नहीं है। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम दरूद सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, अच्छे अच्छे वो सुनते हैं, लेकिन कभी भी हमने जो सुना है उसको अपने ऊपर तारी। हमने कभी जाके ये भी नहीं कहा कि कारी साहब बाबा जी पीर जी तुसी ए दस्या सी मैं पढ़िया पर मेरे उत्ते इहदा कोई असर नहीं होया। इतनी दिन बस एक ही बात हमने रटी हुई है, बस ये पीर साहब को जाना है, उन्होंने निगाह करम कर देनी है, पीर साहब को जाना है, इन्ना लंगर लै जाना, पीर साहब को जाना है तो जाके उन्होंने कहना जरूर मेरे हाल ध्यान करो। बस जे कहना यार तू ये पढ़ ले तो कहता है जनाब नहीं पढ़ने को छोड़ें, बस आप अपनी नज़र में मुझे रख लें। वो कहता है यार थोड़ा सा तो पढ़ लेना, नहीं जरूर नहीं नहीं मैं पढ़ने के चक्करों में मुझे ना डालें, मुझे किस में डालें, अपनी नज़र में डालें। अरे नज़र में रहता ही वो है जो कुरान में रहे, नज़र में रहता ही जो है जो कुरान के वज़ाइफ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें वज़ाइफ दिए हुए हैं उनमें से एक बंदा भी बता दे मुझे। आपने फरमाया हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है, जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा फरमाया जो शैतानों से दूर है ना, जिसका बातन साफ हो चुका है, जो मोमन हो चुका है, वो जब आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ेगा फरमाया जो आयतुल कुर्सी नमाज के बाद पढ़ेगा उसको इनाम क्या मिलेगा? जब वो मरने लगेगा, जब नज़ा की तकलीफ आएगी ना तो जन्नत को सामने पाएगा, जब जन्नत को सामने पाएगा तो उसकी जब नहरें देखेगा, उसकी जब गलियां देखेगा, उसके अंदर जब नूर को देखेगा तो उस नज़ा की तकलीफ को भूल जाएगा। उसको देखते देखते रूह परवाज होगी और उसकी रूह का जब एक जिस्म को जमीन से छोड़ेगा तो एक कदम जमीन पर है, दूसरा कदम जन्नत में होगा। कभी ऐसा हुआ? हसीना नहीं। और पीर साहब साढ़े बख्शवाला ने कब्र जाओ उनके सामने बख्शान वास्ते, ठीक है ना, कब्र में आएंगे हमें बख्शाने के लिए। मैं इसका इनकारी नहीं हूं, लेकिन वो नहीं होंगे जरा उन्हों का होएगा तो जरा उन्हों का होंगे वो मेरी गल बात याद रखो। हज़रत बाशिद बस्तामी रहमतुल्लाह कहते हैं मैंने तौहीद के समंदर में हज़ारों फेंके, वो पंजाबी का तशरीह थी कि मैं तौहीद के समंदर च हज़ारां रोड़े पर तरया एक ही या दो। रोड़े कितने? वो जो तरया था ना वो एक दो, वो मरीज था, दूसरा मरीज नहीं था। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह बैठे हुए हैं, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह भी पास बैठे हुए हैं, बैठे हैं मौज में बैठे बैठे कहते हैं जब रब मुझसे पूछेगा ओ मोइनुद्दीन तू मेरे लिए क्या लेके आया, तो मैं रब को कहूंगा बारी ताला मैं बख्तियार काकी लेके आया हूँ। बख्तियार काकी ने जब ये लफ्ज सुने कि मेरा पीर इतना ऊंचा लफ्ज कह गया, बख्तियार काकी वहां से उठा, अपने पीर के गिर्द तवाफ शुरू कर दिया। कहता हूं इतने ऊंचे मकाम पर खड़ा कर दिया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। और मुझे यहां से उठा के अपनी हालतें बदलो हुजूर। ये दुनिया, ये जमीन, ये सब नकल है। अल्लाह कुरान में जहां भी जिक्र फरमाता है मौत का, जहां भी जिक्र फरमाता है मौत का जिक्र पहले आता है, जिंदगी का जिक्र बाद में आता है। और जब जिंदगी और मौत का और जिंदगी का जिक्र कर चुकता है तो फिर उसके बाद मरने के बाद जिंदगी, जिंदगी के बाद फिर मरना, मरने के बाद फिर कहता है वाली तुर जाऊं, अब तुम वापस पलटाए जाओगे। अब वापस पलटाने का जिक्र करता है। अब मुख्तसरन इसको मैं यूं कह दूं कि आप नकल हो किसी असल की, नकल हो किसी असल की, आपने इस नकल को लेकर फिर वापस असल के पास जाना है। अगर तो आपकी नकल असल जैसी हुई तो आप पास, अगर आपकी नकल असल जैसी ना हुई तो फिर उसको असल करने के लिए जितनी खराशें डाल के जाओगे उतनी उसकी जुर्माना भुगत के आगे जाओगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, शान अज़मत मुस्तफ़ा, दरबार फैज़ करामत।
एक बात आखिरी अर्ज करके बंद करता हूँ। 3:30 का टाइम करीब है और मुझे पता नहीं चला। वैसे अल्लाह कबूल फरमाए इसको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के हवाले से कई दफ़ा ये बात आपके सामने गोश गुजार कर चुका हूँ, आज फिर करता चलूँ, आपके इस ज़ौक़ को भी इजाफ़ा मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसल मिसाल नबी है। हम लोग यतीम कहते हैं, लेकिन मैं यतीम भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि कुरान ने उनको यतीम नहीं कहा। जहाँ पर अल्लाह ने यतीम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, अगर उसको आप लुगत में देखोगे तो उसके मानी यतीम के नहीं बनते। का यतीमन का जहाँ जिक्र अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उसको जब लुगत में देखोगे तो वो बेमिसल बेमिसाल है। यूनिक को यतीमन कहते हैं। तो का यतीमन अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि यानी ये वो नबी है जो बेमिसल बेमिसाल नबी है, जो यूनिक है, जिस जैसा और कोई नहीं है। और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत पेश करके मैं इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन मुझे वाकई टाइम का पता नहीं चला, तो बात अपनी मैं ख़त्म करता हूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि मैं एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने गया। आपका हालत बचपन है, आपका हालत बचपन, पंगूड़े की उम्र है, पंगूड़े में थे आप। पंगूड़े की उम्र कितनी होती है? पंगूड़े में थे आप। तो पंगूड़ा में जब मैंने देखा तो पंगूड़े की तरफ तो ध्यान ना गया, लेकिन मुझे लगा कि आसमान पर कुछ और है, रोशनी आगे पीछे हो रही है, चांद की रोशनी आगे पीछे हो रही है। जब मैंने चांद को देखा तो चांद कभी दाएं जाता कभी बाएं आता। मैं परेशान हो गया कि अजराम फल्कियात में पता नहीं क्या होने वाला है, या पता नहीं क़यामत करीब है कि कुछ होने वाला है। तो मैंने जब ये मंजर देखा तो देखने के बाद फिर याद आया तो मैं तो मुस्तफ़ा को मिलने आया हूँ। जब मैंने नीचे पंगूड़े की तरफ देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगल चांद की तरफ थी, शहादत की उंगली चांद की तरफ थी, और जिस तरफ उंगली जाती उस तरफ। मैं इसको भी बड़ी डिटेल से बताया करता हूँ, लेकिन इसको यहीं पर ख़त्म करते हुए अगली बात करने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यही सुना तो फरमाया, अब्बास तुझे मैं इससे भी अजीब बात ना बताऊँ, इससे भी अजीब बात मैं तुझे ना बताऊँ? आप फरमाते हैं बताएं। फरमाया, अरे तू तो चांद को देख कर और मेरी उंगली को देख कर तू हैरान हो रहा है ना। अरे मैं जब माँ के बतन में था, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब पाक ताहर बतन में था ना, तो उस वक़्त लोहे महफूज की जब कलम चलती थी, उस कलम की जो आवाज़ थी वो मैं आवाज़ माँ के बतन में सुनता था। ऐसा बेमिसल बेमिसाल नबी, कसम पैदा करने वाले की मस्जिद में बैठा हूँ। आज भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राब्ता जो करना चाहे आज भी कर सकता है। शर्त यह है कि आप अपने अंदर को पाक कर लो, अपने अंदर को साफ कर लो। इसके लिए उम्र की कैद नहीं है, इसके लिए ये नहीं है कि आप इतनी रियाजत करो। सिर्फ सच्चे दिल से तौबा करके मैदान में आ जाओ, सच्चे दिल से तौबा करके मैदान में आ जाओ। आइंदा कोई गुनाह कोई गलती नहीं करेंगी। वो कहता तू 70 बार ही गलती कर, 70 बार सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, मैं यूं माफ़ करूंगा जिस तरह अभी पैदा की है। तेरी नेकियां भी नेकियां और बदियां भी नेकियों में बदल दूंगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।